तो आपने कभी ना कभी एक ऐसे स्टूडेंट को देखा ही होगा जो बहुत कम टाइम में आराम से बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेता है, या फिर थोड़ा सिलेबस करता है उसको परफेक्टली करता है और वो आराम से पास हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात, कम टाइम में सिलेबस तो बहुत जने कवर किया ही है, तो पॉसिबल तो है कम टाइम में करना। दूसरा, क्या उनके पास अलग कुछ ब्रेन है या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है? नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्टूडेंट ही कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करते हैं और कवर करते हैं। क्यों बता दूं, जो बहुत अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन लोग होते हैं, वो एंड में नहीं पढ़ते, वो लोग स्टार्ट से पढ़ते रहते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट ही कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करते हैं, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, हम लोग के जैसे स्टूडेंट ही जो नॉर्मल है वो ही कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करती है। पॉसिबल तो है। द ओनली थिंग इज, हमें या फिर उनको जो कम टाइम में करते हैं सिलेबस, उनको कुछ टेक्निक्स पता होती है, कुछ मेथड, भले उनको शायद नहीं पता वो टेक्निक है, लेकिन वो यूज टू है उस मेथड से पढ़ने के लिए, इसलिए वो कम टाइम में कवर कर लेते हैं सिलेबस। एंड डोंट वरी, कभी ना कभी आपने भी किया ही होगा, कम टाइम में पढ़ा होगा। कल एग्जाम है, एक रात पहले बैठ के कभी ना कभी तो किसी एग्जाम के लिए पढ़ा ही होगा। यानी कि कम टाइम में कुछ भी पढ़ना पॉसिबल है, ये याद रखो, आराम से पॉसिबल है। तो पॉसिबल तो है कि कम टाइम में तुम सिलेबस कवर कर सकते हो। सो इसलिए हाय ऑल, माय नेम इज करीना एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन कवर मैक्सिमम ऑफ योर सिलेबस इन लेस टाइम। सो ये वीडियो चालू करने से पहले आई वांट कि आप लोग खुद से प्रॉमिस करो कि अभी कुछ भी रीजन था पहले जो आप अभी तक नहीं पढ़ पाए, कुछ भी आप शायद डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे, कुछ तो चल रहा होगा, आप सब भूल जाओगे, लेकिन अभी से आप पढ़ाई करोगे टिल योर एग्जाम। प्लीज पहले जो हुआ भूल जाओ, लेकिन अगर आप अभी भी फेस करोगे ना टाइम, नहीं बनेगा। अभी से आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, नहीं पहले जो हुआ हुआ, वो सब रिग्रेट भी लेके मत चलो, छोड़ दो उसको जो हुआ, अभी पे फोकस करो, क्योंकि आपका पास्ट ना आपका प्रेजेंट नहीं संभाल सकता है, फिर फ्यूचर नहीं बना सकता, आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो जो हुआ छोड़ो, लेकिन अभी से आपको ध्यान देना है, आप हर एक दिन प्रॉपर जो है यूटिलाइज करते जाओगे, जो चीज़ आपने सोची है आप करोगे, आप प्रॉपर फॉलो करना ही, पीछे जो हो गया भूल जाओ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आप कवर कर पाओ जल्दी से अपना सिलेबस। सबसे पहला है अपना गोल क्लियर करते चलो। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है, तुम मेहनत डालोगे ही नहीं। तुम अभी तक डिस्ट्रैक्टेड इसलिए थे क्योंकि तुम्हें रीज़न ही नहीं पता तुम्हारे लिए पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है। लिखो, एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ वाई का, कि अगर मैं ये एग्ज़ाम पास आउट नहीं होऊंगा, मुझे वैसी लाइफ नहीं मिलेगी जैसे मुझे चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में वो टेंशन नहीं रहेगा, तुम पढ़ोगे ही नहीं। अगर तुमने लाइटली ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ नेसेसिटी होती है ना, वो ही हम करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है। कल एग्जाम है तो हम आज पढ़ेंगे, वरना हम नहीं पढ़ते। इसलिए एक शीट में प्रॉपर लिखो वाई, अच्छे से डेली पढ़ते जाओ ताकि तुम्हें वो नेसेसिटी हिट करे तुम्हारे ब्रेन को और तुम पढ़ो डेली। अगर तुम्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट है ही नहीं कि तुम्हें क्यों एग्जाम पास होना है, क्यों नेसेसरी है, तुम मेहनत नहीं करोगे। तो सबसे पहले एक शीट ऑफ पेपर पे अपना गोल चिपका लो, वाई लिखो, क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना मेरे लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, जितना भी मंथ्स बाकी है लिख लो। सबसे सेकेंड स्टेप जो तुम्हें करना होगा वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एरिया पर ज़्यादा फोकस करो और सबसे पहले इनको कंप्लीट करो। सी, एज ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, हो सकता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम निकाल रहे हो इससे क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने हमेशा एक सेफ तरीका आपको बता दिया है, फिर भी आपको वापस बता रही हूँ। जो तुम्हारा 100 मार्क्स का सिलेबस है उसको 40 and 60 रेशियो में डिवाइड करो। यानी कि जो तुम्हारा 40 मार्क्स है ना, ट्राई करो सारे सब्जेक्ट का जो 40 मार्क्स है ना, तुम बहुत अच्छे से कवर कर लो। यानी कि इसमें तुम्हें कुछ भी इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं देखना है, सब कुछ कवर करना है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम सेफ साइड में रहोगे। तो समझो तुम्हारा जो बर्डन है ना, इतना सारा 100 मार्क्स का सिलेबस सडनली कम हो चुका है, तुम्हें 40 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो 40 मार्क्स का तो तुम्हें करना ही है, ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं देखना। लेकिन 60 मार्क्स में तुम ये करोगे, तुम स्कैनर उठाओगे, ठीक है, या फिर पास अटेम्प्ट के क्वेश्चन तुम देखोगे कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, प्रॉपर उसका लिस्ट बनाओ, या फिर ऑनलाइन फ्रीली जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका एनालिसिस देखो। ठीक है, कौन कौन से 60 मार्क्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिस्ट बना दो।
अभी ये तो पता चल गया चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम निकालो कि कौन से चैप्टर में से टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करोगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसका लिस्ट बनाओ और सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक सबका कवर कर लो, ठीक है। अभी जो 60 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसके छः तो पूरा पढ़ सकते हो, और जो एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसका सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना। क्यों, तुम्हारे पास कम टाइम है, तुम ऐसा कवर कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस 60 मार्क्स तुम देखने वाले हो। ये सब 40 मार्क्स में तुम्हें कुछ भी नहीं देखना कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ ये कभी भी गलती मत करना, 40 मार्क्स में कुछ भी ऐसा मत करना। ये 60 मार्क्स के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे करो ABC एनालिसिस, यहाँ पे देखो स्कैनर, यहाँ पे सब कुछ करो, ठीक है। ये मैं फंसी हूँ इसलिए आपको इतना हर वीडियो में एम्फेसाइज कर रही हूँ। करो ABC एनालिसिस यूज़ करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, स्कैनर सॉल्व करो, लेकिन 60 मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए नहीं, ठीक है। ये था आपका सेकेंड स्टेप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना फॉर दिस 60 मार्क्स। थर्ड जो तुम्हें करना है, डील विथ योर प्रोक्रेस्टिनेशन। बता रही हूँ अभी तक तुम्हारा पास जो टाइम था ना कहाँ गया है तुम्हें भी नहीं पता होगा। तुम सोशल मीडिया देख रहे हो, क्या कर रहे थे तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। वो सेम चीज़ अभी भी हो सकता है अगर तुमने इसको अभी डील नहीं किया अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को। उसको कैसे डील करोगे? अगर देखो, सबसे पहले क्यों हमें लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन हम क्यों करते हैं? कल एग्जाम है कोई भी, क्या तुम आज बैठ के प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो? नहीं। लेकिन एक हफ्ते बाद एग्जाम है तब तुम बैठ के प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे। यानी कि अगर हमारे पास कोई डेडलाइन है तब हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते। अगर डेडलाइन नहीं है तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, ये तो याद रख लो, ये मैंने समझाया। तो अभी तुम क्या करोगे? तुम 3 आवर्स में स्लॉट बनाओगे, 3 आवर्स का, और बाजू में लिखोगे तुम्हें ये 3 आवर्स में क्या कंप्लीट करना है। एक डेडलाइन बनाओ। एंड डेडलाइन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है सिर्फ 2 घंटे के मैराथन में पूरा दिन लग जाता है लोगों का। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने खुद को टाइमलाइन दिया ही नहीं कि हमें इसको सिर्फ 2 घंटे का मैराथन है, 3 घंटे में या मैक्स 4 घंटे में सेल्फ स्टडी के साथ कंप्लीट करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो जाके वो प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होगा। तुमने खुद को डेडलाइन दिया ही नहीं, हाँ पूरा दिन करना है, जब होगा होगा, वो नहीं कंप्लीट होने वाला है। इससे अच्छा जब भी तुम सुबह उठो ना, ऐसा लिखो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 शाम का, ऐसा तो बाजू में लिखो तुम्हें इस 3 आवर्स में क्या चैप्टर कंप्लीट करना, और ट्राई करो उसको इतने कम आवर्स में, अगर जितना कम आवर्स में कंप्लीट करोगे ना उतना तुम्हें खुद को मोटिवेशन भी आएगा, हाँ उसको और अच्छे से करूँगा। तो तुम ये कर सकते हो कि डेडलाइन बनाते चलो कि तुम्हें 3 आवर्स में क्या करना है, 2 आवर्स में क्या करना है, इंस्टेड ऑफ मुझे पूरा दिन में क्या करना है। नहीं, 2 आवर्स में फोकस लाना चालू कर दो तो तुम्हारा जाके प्रोडक्टिव होगा पूरा दिन। हमें लगता है हमारे पास टाइम कम है, बिल्कुल भी कम नहीं है, अच्छा खासा टाइम है, लेकिन हम वो टाइम देते हैं किसको? सोशल मीडिया को, रील्स को, शॉर्ट को, ये सब को हम अपने टाइम दे रहे हैं। अगर तुम ये सब टाइम ना अपने पढ़ाई को दो ना, सीरियसली बता रही हूँ, कभी टाइम में लगा के बैठना, तुम्हें लगेगा तुम कम टाइम से पढ़ाई करो, फ़ोन मत चलाओ, तुम कम टाइम में कितना ज़्यादा पढ़ सको तुम्हें तब आइडिया होगा। इसलिए मैं क्या करती थी, मैंने अपना एक टाइमर रखा था, ठीक है। तो तुम टाइमर लगा लो 1 आवर का, या फिर तुम खुद को ट्रैक कर सकते हो। नॉर्मल जो मैं करती थी, मैं जब भी उठती थी 6 से 7, 7 से 8 प्रॉपर एक लिस्ट बनाती, ठीक है। बाजू में लिखो कि कब तुमने क्या किया, ऐसा ट्रैक कर सकते हो। या फिर एक टाइमर के साथ बैठो, यानी कि 1 आवर का टाइमर चल रहा है तो तुम्हें 1 आवर वो टिक टिक दिखेगा ना, तुम 1 आवर में सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, तुम 1 आवर में पढ़ाई करोगे। या तो तुम फोन में टाइमर लगा दो, या तो तुम खुद को ट्रैक करो कि मैं पूरा दिन क्या कर रहा हूँ। सुबह उठाओ, मैंने 1 घंटे में क्या किया, 2 घंटे में क्या किया, लिखते रहोगे ना, और सोशल मीडिया लिखा हुआ दिखा ना, तुम्हें खुद को गिल्ट होगा। इंस्टेड अगर तुमने खुद को ट्रैक नहीं किया ना, वापस तुम पूरा दिन सोशल मीडिया चलाते रहोगे, या फिर तुमने वो टाइमर लगा के नहीं बैठे ना, तुम्हें वो दिखेगा ही नहीं कि मेरा टाइम जा रहा है, तुम्हें नहीं दिखेगा ना। दोनों वे है, तुम जैसा यूज़ करना चाहो करो। मैं तो दोनों यूज़ करती थी, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया में टाइम जाता था। तो प्लीज़ ट्रैक योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कम टाइम में सिलेबस कवर करने का, वो है एक्टिव रिकॉल। मैंने पहले इसके बारे में बात कर दी है, मैं प्रॉपर आपको बताती हूँ कैसे करने का एक्टिव रिकॉल। समझो तुमने कोई भी एक मैराथन देखा या फिर खुद पढ़ाई की, तो मैंने आपको बताया था मैं कैसे करती थी। मैं
शीट लेती थी, उसमें जितने भी टॉपिक है सारे लिख देती थी। आपने समझो कोई भी एक मैराथन खोला, आपने चीज़ें समझी, अभी आपको क्या करना है, बुक बंद कर दो, मैराथन थोड़ा शट कर दो, वो क्वेश्चन करो और खुद को बताओ कि आपने क्या पढ़ा। आपको सिंपली देखो, जैसे किसी ने आपको कोई स्टोरी बता दी, ठीक है, एक शीट में कुछ तो नाम लिखा है और खुद को बताना है वापस कि क्या था उस स्टोरी में। दैट्स इट, इतना ही होता है रिकॉल। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप रिकॉल यूज़ करोगे, आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले रीडिंग से ही खुद को याद करने की आदत में डाल रहे हो। एंड ऑल्सो रिकॉल करते टाइम अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप कर सकते हो, एक रफ शीट में जो भी आपने चीज़ पढ़ा उसकी 5-5 पॉइंट कीवर्ड्स लिखते जाओ। तो ऐसा क्या होगा, आप रिकॉल भी करोगे और आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो आप ऐसे भी रिकॉल कर सकते हो, लाइक चीज़ें पढ़ लो, मैराथन में देख लो और एक शीट ऑफ पेपर में सिर्फ उसका 5 कीवर्ड्स लिखो कि आपने क्या समझा। तो आप ऐसे आराम से रिकॉल कर सकते हो, ऐसे जल्दी होगा चीज़ें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिर्फ और सिर्फ रीड करना। उससे अच्छा रिकॉल करते जाओ, ठीक है, ये ज़्यादा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर लेगा कोई भी इंफॉर्मेशन। लास्ट है, अगर आप कोई भी चीज़ कम टाइम में कवर कर रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि सुबह जो आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर फर्स्ट जो स्लॉट है ना, उसमें कुछ ना कुछ नए चीज़ें पढ़ो इंस्टेड ऑफ रिकॉलिंग रिवाइजिंग। ये जो है ना रिविजन आपको करना चाहिए एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कम टाइम है, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम अगर रिविजन में डालोगे तो आप नई चीज़ नहीं कवर कर पाओगे। तो ट्राई करो कि जितना भी सुबह का टाइम है ना, ज़्यादा न्यू चीज़ें कवर करो। और रिकॉल आप चाहिए तो कभी डिनर के बाद कर सकते हो, लंच ब्रेक में कर सकते हो, कोई ब्रेक में रिकॉल करो, रिविजन करो। सुबह सुबह रिविजन में 1-2 घंटा मत डालो, ट्राई करो वो 1-2 घंटा तुम नई चीज़ें पढ़ने में जाओ जो तुमने कभी ना पढ़ी हो। सो आई होप दिस हेल्प यू टू कवर योर सिलेबस इन लेस टाइम, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी।